रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के हैरोल्ड स्थित अग्रसेन वाटिका में, जहां पर नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह उत्सव इस्कॉन संस्था की तरफ से मनाया जाता है हर साल। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रेम विलास दास है। मैं श्री वृंदाकुंड ट्रस्ट का मेंबर हूँ। ये वृंदाकुंड ट्रस्ट की तरफ से ये नंदोत्सव मनाया गया है। जन्माष्टमी तो हालांकि 15 तारीख की थी, लेकिन नंदोत्सव हमने आज सेलिब्रेट किया है। तो हर साल हम वैसे मनाते हैं, तो इस साल तो गुरु महाराज भी हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया हमने। क्या संदेश नंदोत्सव और किस किस तरह के प्रोग्राम आप करते हैं? भगवान का जन्मदिन है तो उसमें खुशियाँ तो हैं ही हैं, सबको, पूरे संसार को खुशियाँ हैं। तो उसी खुशियों को हम मिलकर बांटते हैं और मनाते हैं। हरे कृष्णा। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण भक्त राजेश चावला जी। क्या संदेश? नमस्कार शर्मा जी। और सबसे पहले तो मैं अपनी बात इस तरीके से कहूँगा कि मैं बहुत सारे इंटरव्यू आपके तकरीबन रोज़ ही जहाँ आप जिस भी आयोजन में जाते हो मैं देखता हूँ। तो मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि कब शर्मा जी से मेरे को ऐसा मौका मिलेगा कि मैं भी पब्लिक में इस तरीके से आपकी मार्फत अपनी बात कह पाऊँगा। और आज भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा मौका मुझे आज मिला है शर्मा जी की बदौलत और भगवान श्री कृष्ण की बदौलत। तो सबसे पहले वो धन्यवाद। और दूसरी बात ये कहनी थी कि कृष्ण जन्माष्टमी जो कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही सारी दुनिया में मनाई गई है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमारी छोटी सी संस्था है मैं जिसका महरौली और आसपास के इलाकों में थोड़ा वर्चस्व है। तो उसके अंदर हम नित्य प्रति हर साल में ही जन्माष्टमी से पहले या बाद में हम एक ऐसा आयोजन करते हैं जिसके अंदर तकरीबन सभी लोगों का दिल से स्वागत होता है। यहाँ पर मैं भगवान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े ही भाव से, तन्मयता से, डेडिकेशन से सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के और बहुत तल्लीनता से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित होते हैं। और गुरु महाराज जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उन्हीं का आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनकी बहुत सारी दुआएं ये सब साथ में चलती हैं, तभी ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह से आप धार्मिक कार्य करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन से पधारे कीर्तुदास जी महाराज। कीर्तुदास जी, हमारा प्रणाम है आपको। हरे कृष्ण। आज जो हम ये नंदोत्सव मना रहे हैं, क्या आशीर्वाद? तो भगवान श्री कृष्ण का आज आविर्भाव हुआ और वो जेल में हुआ था। तो जेल से वो चाहते थे कि गोकुल चला जाओ, तो उन्होंने सब बेड़ियाँ उनके पिताजी माताजी की तोड़ दी और जेली जो थे सिपाही उनको भी सुला दिए, लोखंड के द्वार तोड़ दिए और जमुना की ओर जाके उस पार गए। और जमुना के बाद वो गोकुल जाते हैं। तो गोकुल में मदर यशोदा 2 जोड़िया बालक को जन्म देती है। तो वसुदेव जी एक जोड़िया बालक में से एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, मतलब कि तो ये कृष्ण जो लेके आए थे तो कृष्ण में वो एक रूप हो गए और जो बालक की थी तो उनको लेके वापस मथुरा आए। तो जब भगवान नंदगांव पहुँचे तो सब गोकुलवासियों ने नंदोत्सव मनाया कि हे नंद महाराज हमें बधाई दो। और सब कोई गिफ्ट लेके आए और नंद महाराज यशोदा मैया से गिफ्ट मांगते हैं। तो
ये है नंदोत्सव। तो नंद महाराज सबको खिलाते माखन मिश्री वगैरह और गिफ्ट अभी देते हैं। तो ये है नंदोत्सव। तो आज हमने नंदोत्सव मनाया, उसमें सबको हमने गिफ्ट बांटी, प्रसादन खिलाया और सुंदर नंदोत्सव की कथा की और सब नाचे गाए और आनंद किया। तो यह नंदोत्सव। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसी तरह से आप हमारी धार्मिक जो परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा विश्वास है। आप लोगों के सहारे ही यह सनातन धर्म जीवित है और जीवित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से महाभावती देवी दासी। महाभावती जी, हमारा प्रणाम है आपको। आपको भी मेरा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज जो हम और सब इस्कॉन की तरफ से आप नंदोत्सव मना रहे हैं, क्या संदेश? बस ये उत्सव है भक्तों में उत्साह लाने के लिए, क्योंकि उत्सव से ही उत्साह होता है। और हमारे इस्कॉन का मिशन यही है कि सब में जन जन में भक्ति का प्रचार हो, गीता भागवत का प्रचार हो। और आपको पता ही है आजकल कोई गीता भागवत बहुत जल्दी कोई अडॉप्ट करना चाहता नहीं है, तो ऐसे लोगों में उत्साह आता है। कोई उत्सव के बहाने, कोई नाचने के बहाने, कोई खाने के बहाने, किसी बहाने आते हैं और उत्सव मनाते हैं। एक दूसरे से भक्त मिलते हैं, उत्साह आता है और इसी बहाने फिर धीरे धीरे भक्ति में आते हैं। इसका ये उद्देश्य होता है। तो हम चाहते हैं कि इस उत्सव में सब पार्टिसिपेट करें ताकि धीरे धीरे फिर आगे भक्ति में पूर्ण रूप से लग पाएँ। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं और लोगों को चला रहे हैं। आपका शुभ नाम? अनन्या राधिका देवीदास। क्या संदेश नंदोत्सव के अवसर पर? उत्साह के लिए माता जी करती हैं, हम भक्तों के लिए ये सारा प्रोग्राम होता है। और जितने मेहरौली के वासी हैं उनको इकट्ठा करने के लिए होता है कि कोई ना कोई भक्त बने। गुरु महाराज का ये उद्देश्य है कि मतलब प्रचार करना है, तो माता जी उसी को प्रचार करने में लगी हुई है। हम लोग उनको सहयोग में हम लोग भी हैं। आपका शुभ नाम? सुशीला सुदेवी देवीदास। जी, क्या संदेश? यही बस भक्तों में उत्साह के लिए ही है ये प्रोग्राम, और प्रचार में हम माता जी का सहयोग करते हैं साथ में, और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जुड़े हमारे साथ और भक्ति का प्रचार हो। आपका शुभ नाम? सुमन। सुमन जी, क्या संदेश नंदोत्सव? यही कि सब लोग अच्छे भक्त बने और हमारी माता जी के साथ हम उनका सहयोग करना चाहते हैं कि साथ में मिलकर हम प्रचार करें भक्ति का, सब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बने। जानवा कृपा देवीदासी। इस्कॉन का क्या उद्देश्य है? इस्कॉन का उद्देश्य बस भक्ति फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बने, और बस उत्साह हमें सिर्फ आज के दिन नहीं दिखाना होता, हमें पूरा साल उत्साहित रहना चाहिए भक्ति करने के लिए। जरूर। आपका शुभ नाम? थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अनुश्रिया दासी जी, क्या संदेश? हमारा तो यही संदेश है, माता जी ने कहा हुआ है कि मेहरौली को वृंदावन बनाना है। हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो आगे आगे हम पीछे पीछे। जरूर वृंदावन बनेगा। सर्वेश्वरीय माता आप आगे आ जाइए। वही यही है कि हम भी भागवती माता जी के साथ में जुड़ना चाहते हैं और भक्ति फैलाना चाहते हैं। सभी मतलब हरे कृष्णा का नाम ले अच्छे से और सब खुश रहे, आनंदमय, जैसे हम आनंदमय है। मेरा नाम कृष्ण विद्या देवदासी, और मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ कि इस्कॉन से जुड़े और भक्ति का एक नया वृक्ष आप उगाए, और इसमें आके आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन बदल दिया इस्कॉन ने। आप पहले क्या थे और आप क्या हो, ये आप खुद महसूस करेंगे। हरे कृष्णा। जी दरिए थोड़ा आपका शुभ नाम? शरद विहानी देवीदास। लाउडली हाँ। शरद विहानी देवीदास। क्या संदेश? इस्कॉन का संदेश प्रचार ही सार है, और आप प्रचार करिए, जन जन तक भगवान कृष्ण का नाम पहुंचना चाहिए। और इन उत्सवों के माध्यम से हम यही करने का प्रयास करते हैं, और भक्तों का संग मिलता है जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे भक्ति बढ़ती है
तो ये इस बहाने, उत्सव के बहाने भक्तों का संग प्रचार करना हम प्रयास करते हैं, यही उद्देश्य है। बहुत अच्छे रास्ते पर है। हरे कृष्णा, मैं कृष्णाति प्रिय देवीदासी। बस इसका हमारा उद्देश्य यही है, कृष्ण प्रेम, सब में कृष्ण प्रेम फैलाना। हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम, जैसे हम भक्त बने, ऐसे ही जन जन में ये प्रेम की वो लाएं कि सब भक्त बने और इस भक्ति के रस में डूबें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम? तेजस्विनी राधा देवी दासी। महाभावती माता जी का उद्देश्य है घर घर में कृष्ण प्रेम को पहुंचाना, तो हम भी उनके हम भी यही चाहते कि महाभावती माता जी का उद्देश्य पूरा हो और हमारा पूरा फुल सपोर्ट है उनके साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हमारा सेंटर का उद्देश्य है सारे भक्त सारे जने एक साथ मिलकर एक जगह पर ही उत्साह से एक प्रोग्राम करें, आनंद ले और गुरु महाराज का संग करें, क्योंकि गुरु महाराज का संग ऐसे नहीं मिलता। गुरु महाराज का संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, जो महरौली वालों को साल में 1 या 2 बारी ज़रूर मिलता है। तो हम गुरु महाराज से भी कहेंगे कि हमें ऐसा संग हमें बार बार देते रहे और उनके ऊपर ऐसी कृष्णा की आशीर्वाद बना रहे कि हमें संग मिलता रहे उनका, और ऐसे ही महरौली वाले सब जुड़ते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे सर्वप्रिय देवीदासी। हमारा इस्कॉन का उद्देश्य यही है कि हर एक बंदा भगवत गीता को जाने, भगवान कृष्ण के बारे में जाने कि भगवान कौन है, ये उद्देश्य है। आप कुछ कहना? क्या शुभ नाम आपका? नाम बोलो। मेरा नीतू। क्या उद्देश्य है इस्कॉन का? इस्कॉन का उद्देश्य है भगवान से जुड़ो, कृष्णा को जानो, 16 माला करो, प्रभु को जानो, यहाँ आओ, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो रहेगा इधर। अच्छा जी, क्या शुभ नाम? हरे कृष्णा, मैं नंद गोपी देवीदासी। हमारे इस्कॉन का उद्देश्य सिर्फ एक है, जो हम इस भौतिक जगत में, जो हम ये कलमिश का युग है, जहाँ पे हर व्यक्ति जो है आज समझ नहीं पा रहा कि ये दुखालयम है, यहाँ केवल दुख है, तो हमें सबको सुखी बनाना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं और एक नया जीवन पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, सबको सुखी करना। और प्रभु जी, मेरा नाम माधुरी गौरांगी देवीदासी है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस्कॉन में जुड़ने से भौतिक क्लेश, जैसे हमारे जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ये सब दूर हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में एक आनंद का अलग ही अनुभव होता है। तो सब इस्कॉन से जुड़े और अपने जीवन में हर्षोल्लास लाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिसके सौजन्य से ये आज हमने प्रोग्राम किया है, ये हमने नंदोत्सव मनाया। जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव मनाया गया, बड़े उत्साह से मनाया। महाराज जी भी हमारे शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ अवेयरनेस देना, एक कि लोगों को पता चले कृष्ण भगवान कौन हैं। कीर्तन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से, महाराज जी ने जो प्रवचन दिया उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना और कृष्ण भक्ति का संदेश देना था हमारा इसका पर्पज। हर साल हम मनाते हैं, तो इस साल हमने खास धूमधाम से मिला है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थोड़ा आप इधर आ चलिए जी। क्या शुभ नाम? हरे कृष्णा, मेरा नाम मोनिका है। इस्कॉन से जब से हम जुड़े हैं माता जी से, गुरु महाराज से, हमें अभी पता चला है कि कलयुग में हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। सबसे सरल और सबसे आसान रास्ता है भगवान को पाने का, एक महामंत्र, और हम 16 माला करके भगवान को पा सकते हैं। साधु संग करके हम भगवान को पा सकते हैं। हम तरह तरह से भगवान को हर रूप में पा सकते हैं। यहाँ पे हमारा यही उद्देश्य है कि किस मतलब बहुत आसान तरीके से हम इस्कॉन से जुड़ के भगवान को पा सकते हैं। हरे कृष्ण। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुंदर श्याम दास है। क्या संदेश आज हम सब नंदोत्सव मना रहे हैं? क्या देखिए, गुरु महाराज के आशीर्वाद से और सब भक्तों के सहयोग से हमने प्रयास किया कि नंदोत्सव को सफलतापूर्वक आयोजन करें और गुरु महाराज के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक रहा। मुख्य संदेश हमारा यही है कि जो हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ हैं वो हमारे धर्म से जुड़ें और अच्छे संस्कार पाएँ। यही हमारा प्रयास है और इसी में हम प्रयासरत रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका शुभ नाम? हरे कृष्णा, मेरा नाम मंजू मेहरा देवीदासी है। तो मैं 15 साल हुए इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ।
तो मुझे अभी लगता है कि भक्ति ऐसे एक रसाल फल की तरह है, जहाँ से भी आप चखो उसको आनंद ही आनंद मिलता है। तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही बदल गया है। मुझे लगता है कि पहले मैं भटकी हुई थी, अब थोड़े थोड़े करके स्थिर हो रही हूँ, गुरु महाराज की कृपा से, भक्तों की कृपा से। हरे कृष्ण। आपका शुभ नाम? हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरा नाम शाम प्रियसी देवी दासी है, जो हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ है। और सबसे पहले तो हमारे गुरु महाराज की यही कृपा है कि हमें आध्यात्मिक नाम मिला है। और हमारे जो इस्कॉन का मिशन है वो यही हमारे प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब भक्त संग रहे और ऐसे प्रोग्राम होते रहे ताकि साधु संग मिले और हरि नाम का प्रचार हो। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हरि नाम पूरे विश्व में फैले। और इस तरह से गुरु महाराज की कृपा से हम जैसे ये प्रोग्राम करते हैं तो लोगों में उत्साह होता है और साधु संग होता है, बहुत अच्छा लगता है। सब शादियां की तैयारी करते हैं, उसमें इतना आनंद नहीं आता। बाकी जब हम ये तैयारी करते गुरु महाराज जी की कृपा से, अपने शिक्षक गुरु की कृपा से, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब 1 महीने पहले बहुत उत्साह होता है। और ये सब प्रभुपाद की गुरु महाराज जी की कृपा है। तो प्रभुपाद जी जैसा चाहते थे पूरे विश्व में हरि नाम फैले, तो इसी वजह से हमारे गुरु महाराज की कृपा से और माता जी की कृपा से ये प्रोग्राम होता है ताकि साधु संग मिलता रहे और ऐसे ही फैल सारे मतलब साधु संग मिलता रहे और हरि नाम चलता रहे। बहुत खूब। हरे कृष्णा। मेरा नाम गीत गोविंद देवीदासी है और हम इस्कॉन से जुड़े हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं। हम प्रभुपाद के बच्चे हैं और गांव-गांव, गली-गली हमारा बस यही है कि हम सबको भक्त बनाए, सबको कृष्ण भावना भावित अमृत में डुबोते रहें। और हमारा जो ये विस्तार है, वृक्ष है, ये फैलता रहे, दिन दूंगी रात चौगुनी। ज़रूर फैलेगा। प्रचार प्रसार में आप लोग लगे हैं। इस्कॉन का एक ही मकसद है, भगवान का प्रचार प्रसार। और आज कलयुग चल रहा है आजकल, तो उसमें केवल भगवान का नाम सिमरने से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। तो आज भगवान का नाम लेने से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं ये इसी कार्य में रात दिन लगे हुए हैं। धन्य ऐसे लोग। हमारा भी नमन है आप सबको। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। की जय, जय, सबकी जय। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यही मूल मंत्र है इस्कॉन का और इसी कार्य में वर्षों से लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सभी का। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। हरे कृष्ण। कब दिखाओगे आप?